हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी के द्वारा एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे जो ऐसे वैकेंसी निकाला गया है, उसका रिक्रूटमेंट होना है, तो उसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। उसका एडवर्टाइजमेंट कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में है एडवर्टाइजमेंट और ये हिंदी में नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस प्रकार से है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, और मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट मतलब आपका 40% होना चाहिए मिनिमम। केवल मेल कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, केवल मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस प्रकार से। और फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर रन करना है, फिर स्क्वाट्स करने हैं 20 ठो, पुशअप कर लेना है 15, और फिर बेंट नी सीटअप्स 15 ठो कर लेना है आपको फिजिकल में। जो ऐसे यही स्टैंडर्ड है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, पीएफटी का। इसके एप्लीकेशन के लास्ट डेट 17 सितंबर है दोस्तों, आज 7 सितंबर है, तो आपका लगभग 10 दिन के लिए पोर्टल ओपन हुआ है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा। इसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी आप स्टेट से वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कर दीजिए और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए, और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर दीजिए। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, रजिस्टर या आधार। आप डायरेक्टली यहाँ पे कैप्चा फिल करके फिर फेच फ्रॉम डिजी लॉकर से क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको आधार नंबर वगैरह डालना पड़ेगा और पूरी सारी चीजें आपको आ जाएंगी। यहाँ पे इस तरह से आएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा या फिर आधार नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है से आपका यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा, ओटीपी वेरीफाई करके, और पूरा इन्फॉर्मेशन आपका डिजी लॉकर से यहाँ पे ला लिया जाएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्टर विदाउट आधार, रजिस्टर विदाउट आधार अगर कीजिएगा तो आपको दूसरा आईडी कार्ड जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th 12th का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट, इन सभी चीजों में से कोई किसी एक को देना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे पैन कार्ड यूज करता हूँ, जैसे पैन कार्ड यहाँ मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे पैन नंबर आपको देना होगा फिर, और इस कैप्चा को फिल करके सेव पे क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल देना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम में अपना नाम लिख देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे फादर या फिर मदर का नाम लिख देना है, 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही जो उनका वहाँ पे नाम होगा वही। तो यहाँ पे गार्जियन का नाम लिख देना है, आप किसी भी गार्जियन का नाम लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं अगर नहीं लिखना है तो। और फिर पैन कार्ड मैं यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया था तो वो यहाँ पे फिल किया हुआ है। अगर आपने आधार कार्ड दिया होता तो वो यहाँ पे लिखा हुआ होता। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से ईयर और यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है। नेशनैलिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और डोमिसाइल यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी। अब मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे मैरिड या सिंगल कर सकते हैं। मैरिड यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा दोस्तों, पहले से सिंगल दे रखा है, क्योंकि आप अनमेरिड ही इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जो यहाँ पे आगे पूछ रहा है दोस्तों, आधार कार्ड पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर सकते हैं यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपके चेहरे वगैरह पे कोई दाग या वगैरह जला कटा वगैरह का निशान है जिससे आपको पहचाना जा सकता है, वो लिख देना है। दो ठो ऐसा जो ऐसे निशान लिखना है। अगर आपका नहीं है तो आप नो मार्क इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको सब में यस नो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं, यस या नो करना पड़ेगा। आपके पास पैन कार्ड है कि नहीं, क्योंकि मैंने पैन नंबर देख रहा था तो इसलिए यहाँ पे पहले से यस कर रखा था। ठीक है, लेकिन मैंने वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड के लिए यस नो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास है कि नहीं। और सब में आपको जैसे पासपोर्ट नहीं है तो नो कर सकते हैं, राशन कार्ड नहीं है तो यस नो कर सकते हैं, और है तो यस कर सकते हैं। ऐसे हर एक आपको फिल करके ही आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स पूरा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, और एजुकेशनल डिटेल्स में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हम लोग को फिल करना होगा। आपने 10th अगर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आप पढ़ाई अभी कंप्लीट कर चुके हैं वो आपका हाईएस्ट डिग्री होता है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होता है। जैसे बी बीटेक के स्टूडेंट को केवल छोड़ के जो अगर फाइनल ईयर में हो तो भी वो बी बीटेक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे किसी ने बीएससी अगर कंप्लीट कर रखा है तो बीएससी चूज कर लेना है। हाईएस्ट स्ट्रीम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किस स्ट्रीम से आपने कर रखा है, जो भी यहाँ पे डिग्री दिया है आपने। और फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई अगर और आपका पास क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अकाउंट डिटेल्स पे अगर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे पासवर्ड, और फिर दोबारा से यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के और उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे लिख देना है। इस कैप्चा को फिल करके इन दोनों बॉक्स को चेक कर देना है, और सेव पे हम लोग को क्लिक कर देना है।
सारा कुछ फिल करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है और इस कैप्चा को फिल करके वेरीफाई कर देना है। अगर नहीं गया है तो रिसेंड ओटीपी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपका ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस कैप्चा को फिल करके सेव कर देना है। अब जो आपने दोस्तों यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, जो आपने उस समय ईमेल दिया हुआ था वो यहाँ पे लिख देना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस समय वो यहाँ पे डाल देना है और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दिया हुआ होता है, ईमेल आईडी दिया हुआ होता है, फादर नेम, मदर नेम वगैरह, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज, मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ था। यहाँ से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो भी चाहे आप चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हाईएस्ट स्ट्रीम, मतलब जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर रखा है वो किस स्ट्रीम में कर रखा है वो यहाँ से जो है सिलेक्ट करना होगा, इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। और फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई आपके पास एडिशनल अगर कोई क्वालिफिकेशन है, डिग्री वगैरह है तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दो आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे लिख देना होगा आपको, आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और मार्क 2। ठीक है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट नो मार्क लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर या फिर जिस भी चीज़ से आपने कर रखा होगा रजिस्ट्रेशन वगैरह वो यहाँ पे फिर रहेगा। और आई एग्री वाले ऑलरेडी क्लिक रहेगा, इसको रहने देना है। इस यहाँ पे कैप्चा फिल करके सेव पे यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ सेव पे क्लिक करने के बाद योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली लिख देगा और फिर यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन टाइप में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आप चाहें तो, और हाईएस्ट स्ट्रीम में भी आप चेंज कर सकते हैं। और ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो हाईएस्ट आपका क्वालिफिकेशन है वो। फिर आपका मार्क्स किस में आया था, परसेंटेज में, सीजीपीए में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे परसेंटेज में आया था तो परसेंटेज लिख दिए, सीजीपीए में आया था तो वो यहाँ पे फिल कर देना है। और आप रेगुलर स्टूडेंट थे, डिप्लोमा थे, इंटीग्रेटेड जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर आपका जैसे एक से ज्यादा मार्कशीट वगैरह, ठीक है, हर एक ईयर का, तो उसको एक में ही कंबाइन कर दीजिए और उसको पीडीएफ में 2 MB का बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए कंबाइंड एंड अपलोडेड इन सिंगल पीडीएफ लिखा हुआ है। फिर आगे यहाँ यूनिवर्सिटी नेम लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। कॉलेज नेम लिखा हुआ है, कॉलेज स्टेट, जो किस राज्य में आपका कॉलेज था वो यहाँ सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में था वो यहाँ सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे क्या यूजीसी अप्रूव्ड है आपका जैसे डिग्री या फिर एआईसीटीई, तो यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना है। और फिर आगे आपको 12th या फिर डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है 12th के इक्विवेलेंट में, उसका यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना होगा। 1 MB से कम का साइज होना चाहिए उसका, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फिर आगे यहाँ दोस्तों आपको 12th साइंस का जो है पूरा क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आया हुआ था। और मार्क्स में था तो यहाँ मार्क्स सेलेक्ट कर लेना है या फिर सीजीपीए सेलेक्ट कर लेना है अगर सीजीपीए में था तो। फिर इंग्लिश में सबसे पहले आपको मार्क्स देने होंगे, फिर हिंदी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करके और भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इसमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स, जो भी उस सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स था वो और कितना आपका उस सब्जेक्ट में आया था वो यहाँ पे लिखना है। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का लिख देना है। फिर आगे यहाँ पे मार्कशीट नंबर या फिर रोल नंबर 12th का फिल करना होगा। उसके बाद स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने 12th क्लास दिया हुआ था, और बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिमिलरली आपको 10th का क्वालिफिकेशन मार्क्स वगैरह सब चीज देना पड़ेगा, टोटल कितना है मार्क्स का एग्जाम हुआ था, कितना आपका आया था, परसेंटेज यहाँ पे बताना होगा, सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट यहाँ पे लिख देना होगा, और किस स्टेट में आपने 10th क्लास का एग्जाम दिया हुआ था वो, किस बोर्ड से। और फिर यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा चूज फाइल पे क्लिक करके। 1 MB से कम साइज होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है चूज फाइल पे क्लिक करके 10th का। अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो दोनों में अपने मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। और इस कैप्चा को फिल करके फिर हम लोग को सेव कर देना है। फिर इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ आगे आपको कम्युनिकेशन पार्टिकल्स का ऑप्शन देगा, कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स, और फिर आधार वेरीफाई करने के लिए तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं एड्रेस वगैरह में, और फिर आधार को अपडेट वगैरह कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, कुछ चेंजेस वगैरह है तो, और नहीं तो डायरेक्टली फिर आप यहाँ पे करंट अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक कर दीजिए। करंट अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेलर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, यहाँ पे 2/2024 का ऑप्शन दिया हुआ होगा। पब्लिश डेट 5/9/2024 और लास्ट डेट 17/9/2024 लिखा हुआ रहेगा। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, इस पास यहाँ पे देखिए हर एक चीज, एडवर्टाइजमेंट इसका यहाँ पे देख सकते हैं, और नॉन आर्टिफिशियल जेंडर मेल यहाँ पे, और एज लिमिटेशन वगैरह, क्या क्या आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, ये सारी चीज यहाँ पे बताई गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ बैक पे क्लिक कर देना है। बैक पे क्लिक करने के बाद अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए इस साइन वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, इन तीनों बॉक्स को चेक कर देना है। चेक कर देंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल सबसे पहले देना होगा। 10th के सर्टिफिकेट पे जैसा आपका नाम है वो यहाँ पे लिख देना है।
और फिर यहाँ और सारी चीज़ें, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, स्टेट यहाँ पहले से ही सिलेक्टेड है। फिर आगे आपको यहाँ पे आधार नंबर देना हो, ठीक है, यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख दीजिए। और क्या आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। यस किया तो यहाँ पे पैन नंबर देना पड़ेगा। फिर वोटर आईडी है तो यस कर दीजिए, यहाँ पे वोटर आईडी नंबर दे दीजिए। पासपोर्ट है अगर तो यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। यस किया तो यहाँ पे नंबर देना होगा। और फिर राशन कार्ड है तो यस कर सकते हैं, यहाँ पे नो कर सकते हैं, और उसका यहाँ पे फिर नंबर देना होगा। और उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप एजुकेशन यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। आपने जो जो यहाँ पे भरा हुआ था पहले से ही दे देगा, कुछ अगर सुधार करना है तो आप सुधार कर। फिर नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको एजुकेशन के बारे में डिटेल वगैरह दिया हुआ रहेगा, हर एक चीज फिल आपने जो अभी किया हुआ था वो यहाँ पे दिखा देगा। और फिर सेवन नेक्स्ट पे डायरेक्टली क्लिक कर देना है, सब मिला के एक बार। फिर नेक्स्ट पेज में दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल वगैरह दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा 12th पे, जो कि ठीक है, जो कि टोटल मार्क्स उससे ही कैलकुलेट होगा। आपको एलिजिबिलिटी वहाँ पे देखी जाएगी, आप एलिजिबल है कि नहीं एसएसआर का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे 5 तो आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है, और जो जो आपने सब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसमें से, जैसे 5 से अगर ज़्यादा दिए होंगे तो वहाँ पे ही आपको 5 कम से कम चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए जो भी आप चाहते हैं चूज करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे 5 को चूज करके और फिर सबसे नीचे इस पेज में आके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे मिलिट्री रिकॉर्ड पूछा जाएगा, क्या आपको कभी आर्म्ड फोर्सेस से डिस्चार्ज किया गया है तो नो कर दीजिए। और क्या आप कभी एनरोल्ड थे आर्म्ड फोर्सेस में कभी, तो यहाँ पे यस या नो, अगर थे तो आप यस कर सकते हैं, और नहीं थे तो नो कर सकते हैं। क्या आप एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, और नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। यस किया तो आपको डिटेल देना पड़ेगा, किस विंग में और किस टाइप का सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। और ये सब फिल करने के बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपका एड्रेस होगा, पूरा एक बार मिला लेना है यहाँ पे, और फिर डायरेक्टली आप सेवन नेक्स्ट कर सकते हैं। जो आपने अभी फिल किया हुआ होगा वही एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा जाएगा कि आपको इस एंट्री के बारे में, इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला, तो यहाँ पे कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पे इस तरह से न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी जहाँ से भी आपको पता चला है, और किस लिए आप, मतलब क्या मोटिवेशन है आपको अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है क्या मोटिवेशन था आपको। क्या आपको तैरना आता है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, और नहीं आता है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज में आपका हर एक डॉक्यूमेंट जो जो आपने अपलोड कर रखा तो वो यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ से आप उसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब के अलावा और कोई आपके पास डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है तो ऐड मोर पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे चूज है पे क्लिक करके। और नहीं है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से, और सेवन नेक्स्ट पे डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में आपको प्रेफरेंस डालना होगा, तो एक ही यहाँ पे पोस्ट पे अप्लाई हो रहा है, प्रायोरिटी 1 में वही सिलेक्टेड रहेगा, उसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आप प्रीव्यू वाले पेज पे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे बारी बारी से हर एक प्रकार का जो भी जानकारी आपने दिया हुआ है प्लस पे यहाँ पे क्लिक कर करके चेक करते जाइए, और हर एक चीज बारी बारी से देख के लास्ट प्रायोरिटी तक देख लेना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आगे यहाँ पे यस या नो पूछेगा, तो आपको कुछ एडिट करना है, अगर कुछ गलत है तो यहाँ पे नो करके फिर से एडिट कर सकते हैं। सब सही है तो यस पे क्लिक कर दीजिए। फिर आगे आपको यहाँ पे लिख दे योर एप्लीकेशन नंबर इतना, ठीक है, इसको नोट करके रख लेना एक नोटबुक पे अच्छे से, क्योंकि आगे आपको ये काम आएगा। और यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया दोस्तों। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहाँ पे हम लोग जल्द से जल्द जवाब देते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप देख लीजिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं इसके लिए। और हमारे चैनल के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो, हेल्पफुल होते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू।